दोस्तों आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसमें चार ऑप्शन है: स्प्रेडशीट, डाटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जो एमएस वर्ड होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। अगला सवाल देखते हैं हम। एमएस वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो एमएस वर्ड फाइल का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है 2007 से अब तक का, वो है .docx। ये जो .doc है ये होता था 2003 तक वर्जन का, और .docx 2007 से अब तक जो एमएस वर्ड है उनका जो एक्सटेंशन नेम होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है .docx। इसके बाद हम अगला करते हैं। कंट्रोल बी का प्रयोग किस लिए होता है? तो कंट्रोल बी का प्रयोग होता है आपका बोल्ड के लिए, यानी किसी भी टेक्स्ट लाइन को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पैराग्राफ अलाइनमेंट के कितने प्रकार होते हैं? तो पैराग्राफ अलाइनमेंट के चार प्रकार होते हैं: लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, सेंटर, और आपका जस्टिफाई। क्या होता है? जस्टिफाई। तो इस तरह से चार होते हैं। इनकी शॉर्टकट की होती है लेफ्ट की कंट्रोल एल, राइट की होती है कंट्रोल आर, सेंटर की होती है कंट्रोल ई, और जस्टिफाई की होती है कंट्रोल जे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग कहां पर होता है? तो इसका होता है आपका पेज ब्रेक करने के लिए। क्या होता है? पेज ब्रेक करने के लिए होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्पेलिंग चेक शॉर्टकट की क्या है? स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? तो उसका आंसर है आपका F7। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। इसके बाद अगला सवाल आता है आपका, अंडू कमांड की शॉर्टकट की क्या है? अंडू, रीडो। अंडू की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल जेड, और रीडो की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वाई, और कट की कॉपी होती है कंट्रोल एक्स, अंडरलाइन की कॉपी होती है शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। इसके बाद अगला सवाल है, एमएस वर्ड में हेडर फुटर कहाँ होता है? तो एमएस वर्ड में हेडर फुटर जो कमांड होती है कौन से मेन्यू में होती है? तो वो होती है आपकी इंसर्ट मेन्यू। ठीक है। अगला सवाल है, फॉन्ट साइज मापा जाता है। तो फॉन्ट साइज जो नापा जाता है आपका, वो नापा जाता है पॉइंट में। इसके बाद अगला सवाल है आपका, कंट्रोल पी का उपयोग होता है। तो कंट्रोल पी जो शॉर्टकट की है वो है प्रिंट की। अगला सवाल है, लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प कहाँ होता है? इंसर्ट में, डिजाइन में, होम में, पैराग्राफ में। तो इसका आंसर है आपका होम टैब की पैराग्राफ ऑप्शन में। इसके बाद है अगला ऑप्शन, टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। तो इनमें से कोई भी शॉर्टकट की टेबल इंसर्ट करने की नहीं होती, तो इसका आंसर आएगा कोई शॉर्टकट नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम बात करते हैं, पेज मार्जिन सेट किया जाता है होम से, इंसर्ट से, लेआउट से, या रिव्यू से। तो इसमें आपका आएगा लेआउट से। तो पेज सेटअप होता है, पेज सेटअप वाली टैब या लेआउट वाली टैब, उसमें ये पेज मार्जिन का ऑप्शन मिलता हमें। इसके बाद अगला सवाल आता है, फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट की होती है। तो फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल एच, फाइंड की भी और रिप्लेस की भी। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है अगला सवाल, बुलेट्स एंड नंबरिंग किस ग्रुप में होते हैं? फॉन्ट में होते हैं, एडिट में होते हैं, पैराग्राफ में होते हैं। तो ये होते हैं पैराग्राफ में। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ये एग्जाम में आते हैं।
तो इसीलिए आप इनको ध्यान से देखें। वर्ड रैप का अर्थ क्या है? वर्ड को डिलीट करना, ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पर आना, मैनुअल एंटर करना, पेज ब्रेक। इसका ऑप्शन है ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पर आना। इसके बाद अगला सवाल है, लैंडस्केप में ओरिएंटेशन में पेज कैसा होता है? तो इसमें ऑप्शन जो आएगा आंसर वो होता है चौड़ा। जो प्रोट्रेट होता है वो इस तरह से होता है, और लैंडस्केप जो होता है इस तरह से चौड़ा होता है। इसके बाद है, पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे भेजने का विकल्प कौन सा है? इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट। तो इसमें ऑप्शन है आपका बिहाइंड टेक्स्ट। अगर पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे पहुंचाना है तो इसमें ऑप्शन आएगा बिहाइंड टेक्स्ट। इसके बाद अगला सवाल है आपका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर दैन का प्रयोग किस लिए होता है? फॉन्ट चेंज करने के लिए, फॉन्ट इंक्रीज, जूम, पेज इंक्रीज। इसका आंसर है आपका फॉन्ट इंक्रीज। ये शॉर्टकट की होती है, याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ ली जाती है। पेज नंबर इंसर्ट होता है होम टैब में, इंसर्ट टैब में, डिजाइन में या व्यू में? तो ये होता है आपका इंसर्ट टैब में। इसके बाद अगला सवाल है, ट्रैक चेंज किस टैब में होता है? होम में, इंसर्ट में, रिव्यू में या व्यू में? तो इसका आंसर है आपका रिव्यू टैब में। इसके बाद अगला सवाल है, मेल मर्ज का उपयोग होता है एडिटिंग में, फॉर्मेटिंग में, मल्टीप्लाई लेटर्स में या सिक्योरिटी में? तो इसका आंसर है हमारा मल्टीप्लाई लेटर्स। इसके बाद अगला सवाल है, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए क्या जरूरी है? बोल्ड टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, हेडिंग स्टाइल, कलर। इसका आंसर है हेडिंग स्टाइल। तो क्या है इसका आंसर? हेडिंग स्टाइल। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी का प्रयोग है पेस्ट या पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक या कॉपी? तो इसका आंसर है आपका पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी होती है। इसके बाद आता है इक्वेशन इंसर्ट शॉर्टकट की, यानी इक्वेशन वाली जो टैब होती है उसको इंसर्ट एक्टिव करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी अल्ट प्लस इक्वल। तो इसका ऑप्शन है बी। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं हम, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करने का विकल्प कहाँ पर होता है? फाइल में होता है, होम में होता है, रिव्यू में होता है, व्यू में होता है? तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा आपका रिव्यू आएगा। और इस तरह की बहुत सारी कमांड पूछी जाती हैं कि कौन से मेन्यू में कौन सी कमांड है, तो ये हमें याद होना चाहिए कि किस मेन्यू में कौन सी कमांड होती है, जिससे कि हम आंसर आसानी से दे सकें। इसके बाद है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई का प्रयोग किस लिए होता है? एक्सपोर्ट के लिए, एडिटिंग के लिए या ट्रैक चेंज के लिए? तो इसका आंसर है आपका ट्रैक चेंज। इसके बाद अगला सवाल है, हेडर एंड फुटर हटाने के लिए क्या करेंगे हम? डिलीट की, क्लोज हेडर एंड फुटर, क्लियर फॉर्मेटिंग कर? तो इसका ऑप्शन है क्लोज हेडर एंड फुटर। इसका ऑप्शन है क्लोज हेडर एंड फुटर। अगला सवाल है, अगला सवाल है, ओएलई की फुल फॉर्म क्या है? ओएलई की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, ये किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है, इसको हम आगे देख लेंगे। इसके बाद आता है आपका हिडन टेक्स्ट दिखाने के लिए, जो हमारा हिडन टेक्स्ट है उसको शो हाइड करने के लिए जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका ये वाला। इसका आंसर है सी, शो और हाइड का ऑप्शन होता है होम टैब में, वहां से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है, डिफॉल्ट फॉन्ट एमएस वर्ड में कौन सा होता है? जो बाय डिफॉल्ट पहले से ही आता है, वो आता है आपका ये वाला गणपति। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के, कंट्रोल एच, कंट्रोल एल या कंट्रोल शिफ्ट के? तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के। ठीक है, इसके बाद हम अगले सवाल की बात करेंगे। तो इसमें है, वाटर मार्क का उपयोग क्या होता है? डेकोरेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए? तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। हम डेकोरेशन के लिए भी करते हैं, हम सिक्योरिटी के लिए भी करते हैं, इसमें दूसरा उसकी कॉपी नकल और पहचान के लिए करते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द दीज आएगा ऑप्शन।
इसके बाद हमारा अगला सवाल आता है, फुटनोट इंसर्ट होता है। फुटनोट इंसर्ट होता है होम टैब से, इंसर्ट टैब से, रेफरेंस से या रिव्यू से। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा रेफरेंस। तो रेफरेंस में हमारा फुटनोट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले सवाल की, रीड मोड का उद्देश्य क्या होता है? एडिटिंग करना, प्रिंटिंग करना या रीड ओनली करना या डिजाइनिंग करना? तो इसका है रीडिंग ओनली करना। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं, जूम ऑप्शन कहाँ होता है? होम टैब में होता है, इंसर्ट में होता है, स्टेटस बार में होता है, रिव्यू में होता है? अगर यहाँ व्यू ऑप्शन होता तो वो आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर व्यू ऑप्शन नहीं है, इसलिए स्टेटस बार में जूम ऑप्शन होता है। इसका आंसर ये आएगा। इसके बाद है ऑटो करेक्ट का प्रयोग क्या है? ग्रामर के लिए, स्पेलिंग ऑटो फिक्स के लिए, फॉन्ट चेंज के लिए या अलाइनमेंट के लिए? तो इसका है स्पेलिंग ऑटो फिक्स के लिए। इसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से क्या होता है? नंबरिंग या बुलेट्स या लाइन स्पेसिंग या लिस्ट स्टाइल? तो इसका आंसर है बुलेट्स लगाना। ये हम शॉर्टकट की करके भी देख सकते हैं, तो इसको आप करके देख लेना। बुक मार्क का उपयोग क्या होता है? हाईलाइट करने के लिए, रेफरेंस मार्क लगाने के लिए, पेज ब्रेक के लिए, हेडर एंड फुटर के लिए? तो इसका आंसर होता है रेफरेंस मार्क के लिए, किसी भी हिस्से को एक पहचान देने के लिए। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, तीसर शॉर्टकट की है? तो इसमें शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F3 F7। इसके बाद है डॉक्यूमेंट कंपेयर किस टैब में होता है? तो डॉक्यूमेंट कंपेयर होता है हमारा रिव्यू टैब में। इसके बाद हम बात करते हैं स्टाइल पेन शॉर्टकट की है, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस एस। इसके बाद हम बात करते हैं लाइन नंबरिंग उपयोग होती है स्टोरी राइटिंग में, लीगल डॉक्यूमेंट्स में, लेटर्स में या रिज्यूम में? तो ये यूज होती है आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स में। इसका ऑप्शन है बी सही। इसके बाद है पेज बॉर्डर ऑप्शन कहाँ पर होता है? तो पेज बॉर्डर ऑप्शन होता है आपका जो लेटेस्ट वर्जन है एमएस वर्ड के, तो वो उसमें आता है डिजाइन में। बाकी ओल्ड में देखोगे तो 2007 वालों में तो ये पेज लेआउट का ऑप्शन आता है, लेकिन अब लेटेस्ट में आ रहा है डिजाइन में। इसके बाद है फाइल पासवर्ड प्रोटेक्ट किया जाता है, सेव एज में, रिव्यू में या फाइल इन्फो में? तो इसका आंसर है सी, फाइल इन्फो में। इसके बाद है आपका एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? ड्राफ्ट होता है, आउटलाइन होता है, प्रिंट लेआउट होता है या वेब लेआउट होता है? तो इसका आंसर है आपका प्रिंट लेआउट। इसके बाद है एमएस वर्ड में ओली का सही उपयोग क्या है? इंटरनेट कनेक्शन, इमेज एडिटिंग, दूसरे एप्लीकेशन की ऑब्जेक्ट को लिंक एम्बेड करना? तो इसका ऑप्शन है आपका सी। इसके बाद है रूलर का उपयोग होता है मार्जिन सेट करने के लिए, प्रिंट के लिए, सेव के लिए या जूम के लिए? तो इसका आंसर है आपका मार्जिन सेट करने के लिए। इसके बाद है ड्रॉप कैप का उपयोग क्या होता है? फर्स्ट लेटर बड़ा करने के लिए, कलर बदलने के लिए, फॉन्ट बदलने के लिए, स्पेसिंग बदलने के लिए? तो ये फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाता है, जो पैराग्राफ होता है उसका फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाता है, तो उसका यूज होता है ड्रॉप कैप का। इसके बाद है ये आपका आखिरी सवाल, स्मार्ट आर्ट का उपयोग होता है? तो स्मार्ट आर्ट का जो उपयोग होता है वो होता है आपका डायग्राम बनाने के लिए। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।